नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की तर्ज पर न्यूज टुडे की टीम बिस्वा नगर पालिका क्षेत्र में पहुंची। हमारे संवाददाता ने जब आम जनमानस से बातचीत की कि यदि बाजार में कोई ग्राहक सामान लेने आता है और अचानक उसे टॉयलेट लग जाए तो वह क्या करेगा, कहां जाएगा। जाहिर है वो सुलभ शौचालय के बारे में पूछेगा, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो फिर कहां जाए। कोई गली या फिर सड़क किनारे जगह ढूंढिए और कर दीजिए स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए तो स्थिति और भी बुरी है। उनके लिए बनाए गए पिंक शौचालय की दशा देखते ही बनती है। प्रधानमंत्री इस बार की गांधी जयंती पर कोई लंबा चौड़ा भाषण तो देंगे ही। लेकिन हम पर उसका असर पड़ने वाला नहीं है। अपने को युवा नेता, अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, फलाना ढकाना आदि आदि कहने वाले इन मुद्दों पर कहां गायब रहते हैं। आप भी जान लें कि सीतापुर मुख्यालय से मात्र 35 किलोमीटर दूर स्थित नगर पालिका परिषद बिस्वा में महमूदाबाद की तरह नहीं है जरूरत की जगहों पर सुलभ शौचालय। हमारा नाम खलील अहमद। अच्छा, कहाँ के निवासी हो? बिस्वा के किस मोहल्ले के निवासी? मंगरैया बाजार के। मगरैया बाजार। ये बताइए, आपके नगर पालिका परिषद बिस्वा क्षेत्र में जो आप जहाँ पर काहे की दुकान लगाए हैं? सब्जी की दुकान लगाए हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर नगर पालिका परिषद बिस्वा की ओर से आपके किसी भी मुख्य चौराहे पर या किसी रोड पर नगर पालिका परिषद की तरफ से कोई सुलभ शौचालय की व्यवस्था है? नहीं। तो आप लोगों को जैसे कोई समस्या टॉयलेट से या शौचालय से संबंधित पड़ती होगी तो आप लोग कहाँ जाते हैं? पड़ती नहीं है, पहली बात तो यह है। नहीं, टॉयलेट वगैरह और जैसे आप नहीं तो आप लोग जैसे व्यापारी हो, घर जाना पड़ता है। तो क्या आपके क्षेत्र में कुछ ऐसी व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता आपके यहाँ बहुत तमाम से लोग, माताएं, बहनें और यहाँ के निवासी और समाज के लोग भी आते होंगे सब्जी खरीदने के लिए, तो क्या उनको जैसे कहीं टॉयलेट वगैरह लग जाए तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे जरूर? हाँ, जरूर भागते हैं, जाते हैं नहर की तरफ। तो आपकी दुकान से और नहर की दूरी क्या होगी? दूरी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो है शौचालय के उपयोग के लिए यहाँ से आम जनता जाती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के लिए ये सुविधा चारों मार्गों पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बहुत जरूरी। अनिल कुमार गुप्ता। कहाँ के निवासी हैं? वही रायगंज बड़ा चौराहा। रायगंज बड़ा चौराहा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये आपकी दुकान जो है बिस्वा के मुख्य चौराहे पे है? हाँ, मुख्य चौराहे पर है, बड़े चौराहे पर। जो संपर्क मार्ग जो आपके बिस्वा से और रेवसा और बहराइच मार्ग को जोड़ता है? बहराइच मार्ग को जोड़ता। तो यहाँ से 4 रोडें गई हैं, जो बिस्वा से बहराइच रोड और बिस्वा से महमूदाबाद और बिस्वा से आपके सीतापुर और सिधौली, 4 मार्ग हैं। क्या 4 मार्गों पर नगर पालिका परिषद बिस्वा की ओर से क्या कोई सार्वजनिक सुलभ शौचालय बना हुआ है? केवल एक बना नहीं, यहाँ तहसील के पास। तहसील के पास जो बना है, जो आप लोग बता रहे हैं, जैसा कि हम जान सकते हैं कि वो बना हुआ है पिंक शौचालय, और उस पे बड़ा बड़ा पेंट से लिखा हुआ है कि केवल सिर्फ महिलाओं के लिए। तो क्या पुरुषों के लिए समस्या होती तो कहाँ? नहीं होते, कहाँ जाते हैं? कहाँ, वो अपने घर जाता है, बाहर के खेत में जाता है। जैसा कि जानते हैं कि हम आपकी दुकान यहाँ पे है, तो यहाँ से आप घर जाते हैं? मजबूरी है भैया। तो क्या आपके बिस्वा क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल की और मुख्य चौराहे से दूरी क्या है? उसके से 100 फर्लांग तो हुई है। और यहाँ से मुख्य चौराहे से तहसील की दूरी 5 फर्लांग। हाँ, तो ये मान के चलिए, क्या इतनी बड़ी दूरी तय कर पाएंगे? बहुत मुश्किल बात है, सबके लिए समस्या है। तो क्या आपके बिस्वा क्षेत्र में सुलभ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए कि? और एक चीज और जानेंगे कि 4 मुख्य मार्ग हैं, चारों मुख्य मार्गों पर पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, सबके लिए होनी चाहिए, चारों मार्ग पर। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि आपके बिस्वा में इस समय सावन का माहौल है, और आपके यहाँ पुरातन इसी चौराहे पर एक विख्यात और प्रख्यात मंदिर बना हुआ है, पत्थर शिवाला के नाम
से, क्या नगर पालिका परिषद की तरफ से कांवरियों के लिए कोई व्यवस्था ठहरने की गई? नहीं की गई। नहीं की नहीं गई। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कहना है और पीस कमेटी की थाने में मीटिंगें और बैठकें हुई हैं और शासन के द्वारा आदेश भी दिया गया है कि अपने अपने तहसील क्षेत्रों में ब्लॉक स्तरों पे कांवरियों के लिए ईओ और एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी अपने क्षेत्रों में नगर पालिका की तरफ से व्यवस्था करवाएं। जो कांवरिया निकल रहे हैं उनके सेवा के लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, तो क्या आपके क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं भी है। तो क्या होगी आगे? अभी आज से सावन चालू हुआ है, क्या आगे हो सकती है? ये तो भैया चेयरमैन ही बता सकता है। अच्छा, इसके पूर्व में चेयरमैन कौन था? राजू जैन और इस समय मौजूदगी में पुष्पू जायसवाल। दोनों में क्या अंतर आपको लग रहा है? अब भैया बैठे हैं, कार्य अपनी सही शुरू करें तो मालूम नहीं क्या अंतर है। अभी आपको क्या आभास हो रहा है, क्या कुछ विकास होगा? बहुत मुश्किल बात है। ठीक है। आदर्श कुमार श्रीवास्तव। कहाँ के निवासी हैं? निवासी तो खास वहाँ के हैं, रेवा के। बिस्वा क्षेत्र में कहाँ रहते हैं? बिस्वा में ही हैं। बिस्वा में किस मोहल्ले में? शंकरगंज में, थाना तहसील मोहल्ला है। अच्छा, शंकरगंज बिस्वा में रहते हैं। तो आपका कार्य क्या है? बिजनेस से भी हम जुड़े हुए हैं। वैसे मैं तो टीचर हूँ मानदेय पे, यहीं HRD इंटर कॉलेज में। एक आपके यहाँ बिस्वा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, वो आम जनता की भी समस्या है और एक व्यापारी बंधुओं के लिए भी समस्या है। यहाँ पर क्या नगर पालिका परिषद बिस्वा की ओर से 4 मार्ग है आपके बिस्वा से, बिस्वा चौराहे पर से 4 मार्ग जुड़े हुए हैं। एक जो बिस्वा से महमूदाबाद, एक बिस्वा से बहराइच और एक बिस्वा से सीतापुर और एक बिस्वा से सिधौली, 4 संपर्क मार्गों को जोड़ता है। क्या इन संपर्क मार्गों पर नगर पालिका परिषद बिस्वा की ओर से क्या कोई सुलभ शौचालय बना है? नहीं अभी बना है। नहीं बना है ना, और कोई भी सुलभ शौचालय की बिस्वा क्षेत्र में कहीं पर भी व्यवस्था नहीं, जिससे आम जनता को सभी को दिक्कत होती है। नहीं, तो यहाँ पर जैसे खरीदारी करने के लिए, दवा लेने के लिए या सामान खरीदारी करने के लिए यहाँ पर जो अन्य सामाजिक स्तर के आम जनता आती है, व्यापारी लोग को कुछ समस्याएं होती होंगी, क्या उनको कहीं पर अगर कहीं शौचालय के लिए जाना है या टॉयलेट करने के लिए जाना है, तो क्या उनको यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या है, तो क्या यहाँ आस पड़ोस कोई शौचालय बना है? नहीं, कोई नहीं बना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तहसील के जस्ट पड़ोस में एक सुलभ शौचालय बना हुआ है, तो उस पे लिखा हुआ है पिंक शौचालय सिर्फ महिलाओं के लिए। क्या पुरुषों की ये समस्या नहीं है? नहीं, पुरुषों की भी है और वो भी शौचालय बंद रहता है। अच्छा, महिला वाला शौचालय बंद रहता है? बंद रहता है, ताला पड़ा रहता है उसमें। तो वैसे यहाँ की जो आम जनता इस समस्या से निदान पाती है तो कैसे पाती है? इधर उधर जा करके? बस इधर उधर जा करके अपना शौचालय या टॉयलेट करती है। कोई होना चाहिए, अभी तक नहीं है। ये हमारे पिछले जो कार्यकाल के नगर पालिका हुए उनकी कमी है। अच्छा, पूर्व में इसके पहले जो कार्यकाल अध्यक्ष पद का था नगर पालिका का, वो किसका था? वो सीमा जैन का था। और इस समय मौजूदगी में कौन है? इस समय श्री पुष्पू जायसवाल जी हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? क्या कार्यकाल में कुछ जो कार्यकाल मिला है, क्या इसमें कुछ नगर पालिका परिषद के अंतर्गत कुछ बदलाव कार्यशैली में होगा? हाँ, उम्मीद पूरी है कि पुष्पू जी कार्य करेंगे। उनको इसीलिए बनाया गया है और कार्य करेंगे। जो समस्याएं हैं उनका निदान करेंगे। मनोज अग्रवाल। कहाँ के निवासी? बिस्वा। बिस्वा। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मंगल मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर है आपका। जैसा कि यहाँ पे नगर पालिका परिषद बिस्वा की ओर से हम देख रहे हैं, यहाँ पर 4 मुख्य संपर्क मार्गों को बिस्वा जोड़ता है। यहाँ पर तहसील भी बनी हुई है, यहाँ पर कोतवाली परिसर भी बना हुआ है और ये 4 संपर्क मार्ग बिस्वा से बहराइच और बिस्वा से महमूदाबाद और बिस्वा से सिधौली और बिस्वा से सीतापुर, 4 संपर्क मार्गों को जोड़ता है। क्या चारों
संपर्क मार्गों पर क्या कोई नगर पालिका परिषद की ओर से, बिस्वा की ओर से क्या कोई सुलभ शौचालय बना है? नहीं, सुलभ शौचालय की बहुत दिक्कत है। हम लोगों को जब जाना पड़ता है तो बहुत दूर अपने साधन से जाना पड़ता है, इधर उधर दाएं बाएं, मतलब प्रॉपर में नहीं है। अगर कोई आता है, मरीज है या कोई भी बाहर का आदमी आता है तो उसको ये चीज़ बहुत ही कर्री फेस करनी पड़ती है। जैसा कि हम अभी देख रहे थे कि तहसील के जस्ट पड़ोस में एक पिंक शौचालय बना हुआ है और पिंक शौचालय है और वो भी उस पर बड़ा बड़ा लिखा है सिर्फ महिलाओं के लिए। हाँ, ये महिलाओं के लिए है पर पुरुषों के लिए नहीं है। तो वो आदमी को इधर उधर कोई बाहर का आदमी आता तो ये समस्या बहुत ही जटिल है बिस्वा के लिए। लेकिन इस पे आपकी क्या राय है? क्या 4 संपर्क मार्ग हैं मुख्य, और क्या चारों संपर्क मार्गों पर महिला और पुरुष के लिए शौचालय होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये जरूरी है, नेसेसरी है जीवन के लिए। हम व्यापारियों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? अच्छा, यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बिस्वा मुख्य चौराहे पर आपके पत्थर शिवाला नाम का एक पुरातन धार्मिक स्थल बना हुआ है और सावन का आज पहला मास है और पहले दिन पे ऐसी कुछ नगर पालिका परिषद की ओर से कोई व्यवस्था कांवरियों की सेवा भाव के लिए कुछ ठहरने की या पेयजल की व्यवस्था कुछ की गई? नहीं, ऐसी तो कुछ दिखाई नहीं दी गई है। हाँ, कि रोड पर जो है कोई ऐसी चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ अलग से हट के हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है, निर्देश है कि जहाँ जहाँ तहसील क्षेत्र है, ब्लॉक स्तर है या जहाँ पर मुख्यालय जैसे तहसील या जिला स्तर पे है, वहाँ पर पीस कमेटी की थाने में कोतवाली में बैठक हुई है और वहाँ पर शासनादेश के निर्देश बताए गए हैं कि इस तरीके से नगर पालिका के कर्मचारी और विभाग के कर्मचारी, प्रशासन, शासन इन कांवरियों के लिए सुविधा मुहैया कराएगी और जगह जगह पर पांडाल लगाए जाएंगे। तो क्या आपके बिस्वा नगर पालिका क्षेत्र में कुछ ऐसी सुविधा? नहीं, अभी तो आज से सावन चालू हुआ है। हो सकता है नगर पालिका का कोई भी ऐसा हो प्रोग्राम, अब वो आगे समय पर आने पर पता चलेगा उनका क्या प्रोग्राम। कई तहसीलों में देख रहे हैं कि कई पांडाल लग गए। आपके क्षेत्र में अभी मैं कवरेज कर रहा था, कवरेज के दौरान पे कहीं पे हमें भी नहीं दिखा। क्या आपने भ्रमण किया, कहीं देखें? नहीं, अभी तो दिखाई नहीं दिया है। हो सकता है 1-2 दिन में वो चीज़ सामने आए, उनका कोई प्रोग्राम हो, इसलिए हम उसके ऊपर तो अभी नहीं कुछ कह सकते। अच्छा, पेयजल की कोई नगर पालिका से आपके बिस्वा क्षेत्र में कोई पेयजल की व्यवस्था की? नहीं, पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है ऐसी कि शुद्ध पानी हम लोगों को मिल सके। शुभ नाम चांद आलम। चांद आलम, ये बताइए कहाँ के निवासी? ये बिस्वा रायगंज से। बिस्वा रायगंज। आपके क्षेत्र बिस्वा में जो मुख्य चौराहा है और यहाँ पर 4 संपर्क मार्गों को ये बिस्वा चौराहा जोड़ता है। एक बिस्वा से बहराइच और बिस्वा से महमूदाबाद, बिस्वा से सिधौली और बिस्वा से सीतापुर। तो ये 4 रोडें गई हैं और यहाँ पर आपकी तहसील भी यहाँ पर बनी हुई है। बिल्कुल। और यहाँ पर आम जनमानस, आम जनता यहाँ पर आती है रोज पढ़ने और यहाँ पर माताएं बहनें भी आती हैं और यहाँ पे लोग खरीदारी करने के लिए और इलाज कराने के लिए भी उससे आते हैं। तो क्या यहाँ पर आपके क्षेत्र में आदर्श नगर पालिका परिषद बिस्वा की ओर से क्या कोई सुलभ शौचालय बना हुआ है? एक बना हुआ है, वो भी वहाँ पे 90% बंद रहता है। कहाँ पे? ये तो मैं सरकारी अस्पताल के पास में। सरकारी अस्पताल के पास में। जैसा कि हम जान रहे हैं कि बिस्वा क्षेत्र में एक तहसील के जस्ट पड़ोस में एक आराम नहीं बना भी है पिंक शौचालय, उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए। तो क्या पुरुषों को समस्या होती है? तो क्या पुरुष लोग कहाँ जाते हैं? वो खेत में चले जाते हैं, कहीं उधर चले जाते हैं। नगर पालिका में वही तहसील में कुछ टॉयलेट ऐसी बनी हुई हैं जो वहाँ पर यूज कर लेते हैं। अच्छा, तो जैसे आप यहाँ पे आप यहाँ से बाहर लोगों की दिक्कत है, जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर उनके लिए बहुत समस्याएं हैं। नहीं मालूम है तो इधर उधर जाते हैं। नहीं, तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि बिस्वा से और ये रेउसा रोड है और यहाँ से और आपके सुलभ शौचालय जो बना हुआ है तहसील के पास, उसकी दूरी क्या है? वो कम से कम जो है आधा किलोमीटर का है। आधा किलोमीटर। क्या बीमार व्यक्ति या कोई महिला मतलब इतनी दूरी तय करके जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। नहीं। तो आपसे हम एक सवाल कर रहे हैं कि क्या आपके क्षेत्र में एक सुलभ शौचालय हर रोड पर महिला और पुरुष के लिए होना चाहिए कि नहीं होना? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। किसी की यहाँ भी हमारे यहाँ कहीं चले आए, लेडीज़ को दिक्कत लगे तो कहीं पर सुविधाएं मिलें इसकी।
बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। यहाँ पर इसके पूर्व में आपके नगर पालिका का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष इस टाइम पर चेयरमैन है। जी जी, इस समय चेयरमैन कौन है? वो तो और अभी नए हैं, अच्छा काम करेंगे और बहुत रॉयल आदमी है। क्या नाम है उनका? खुशबू। और इसके पूर्व में कौन था? वो तो पहले से समझ लो, वो देख लो बिस्वा की क्या अमाम है, पत्थर तो है ही नहीं। नाले की समस्या क्या है वो तो सामने तुमको दिख रहा है, हमको दिखता है। 15 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। खुशबू आया, 90% काम अच्छा होगा। काम मैं अच्छा गलन कह रहा हूँ। पूरी उम्मीद से कह रहे हैं। पूरी उम्मीद के 99% का 100% मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आप चले जाओगे, आपका भी काम हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी आए थे हम बिस्वा जब कवरेज करने के लिए, तो मुख्य चौराहे पर आपके एक धार्मिक स्थल भी बना हुआ है, पत्थर शिवाला शंकर जी का मंदिर। इस समय सावन का आज पहला दिवस है, सावन मास का, और जहाँ पर नाली के खूब नाले का कचरा मुख्य चौराहे पर पड़ा हुआ है। वो पड़ा इसलिए हुआ है, वहाँ पर जो उस पे जो है दुकान लगती है, हमेशा लगती है। अभी फिर लग जाएगी आज समय में। वो नाला काफ़ी बड़ा है, जब बन जाएगी तो उसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। जब काफ़ी उसके चौड़ाई नहीं, एक बार ट्रक भी ऐसा हुआ, उसमें नाले में फंस गया, उससे बचाव भी हो गया। अच्छा, तो नहीं, साफ सफाई की व्यवस्था क्या है आपके यहाँ? अब अच्छी होगी। अब अच्छी होगी। पहले ये है, उसके बाद चेयरमैन के पास जाते नहीं थे लोग। वो चेयरमैन थोड़ा दूसरे किस्म का था, भाजपा का था। अब थोड़ा जो है नॉर्मल है, अपने दम पर बना है, अच्छा काम करेगा। तो क्या निर्दलीय लड़े थे? हाँ, खुशबू जायसवाल जी ने निर्दलीय लड़े? हाँ, निधरी जीते हुए हैं। क्या नाम है? इरशाद बेग। कहाँ के निवासी हैं? मैं बिस्वा के निवासी हूँ, मूल निवासी बिस्वा, मूल निवासी बिस्वा, किस मोहल्ले के? रायगंज। रायगंज। जैसा कि आपके बिस्वा तहसील क्षेत्र में आपका LIC मुख्य चौराहा जो बोला जाता है, जो 4 संपर्क मार्गों को जोड़ता है, जैसे कि आपके बिस्वा से महमूदाबाद, बिस्वा से बहराइच स्नानपारा रेवशा, और बिस्वा से सीतापुर, और बिस्वा से सिधौली। ये 4 संपर्क मार्गों पे नगर पालिका परिषद की ओर से क्या कोई सुलभ शौचालय सार्वजनिक स्थल पे सार्वजनिक बना हुआ है? नहीं, अभी तक तो हमारी जानकारी में नहीं है कि बिस्वा के लगभग मेरे ख्याल से किसी भी चौराहे पर कोई शौचालय नहीं बनाया गया है अभी भी। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 संपर्क मार्ग हैं, और 4 संपर्क मार्गों पे 2 मार्ग ऐसे हैं, जो एक सीतापुर वाली रोड, बिस्वा से सीतापुर, और बिस्वा से सिधौली संपर्क मार्ग। सिधौली संपर्क मार्ग तहसील के जस्ट पड़ोस में एक शौचालय बना हुआ है, पिंक शौचालय, जिसपे बड़े अक्षरों पे लिखा हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए। तो क्या पुरुषों की जैसे शौचालय से संबंधित कोई समस्या पड़ती है तो पुरुष कहाँ जाते हैं? देखिए, शौचालय अगर है तो दोनों का होना चाहिए, पुरुष का भी होना चाहिए और महिला का होना चाहिए। अब चूंकि सरकार इस वक्त जो है शौचालय के बारे में महिला का सम्मान कर रही है, तो इसलिए सम्मान उसको दिलाने के लिए वो कह रही है कि शौचालय है वहाँ पर, वैसे पुरुष का होना भी जरूरी है। नहीं, जैसे यहाँ की आम जनता, व्यापारी, और यहाँ पे माताएं बहनें, समाज के लोग जब यहाँ खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, या तो कहीं कोई दवा लेने के लिए निकला, या कोई जैसे कहीं आप भ्रमण कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और आपके अचानक टॉयलेट या बाथरूम ऐसा कुछ समस्या लगती है, तो क्या सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी कोई आपके बिस्वा क्षेत्र में व्यवस्था है? भाई देखिए, बिस्वा में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं, इसीलिए मैंने पहले भी आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दिया कि बिस्वा में कोई, हमारे ख्याल से किसी भी चौराहे पर पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि महिला नहीं, बल्कि पुरुषों का भी कहीं नहीं है। महिला हो या पुरुष हो, किसी के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और ये नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन महोदय हैं, उनको अब चाहिए कि इसकी व्यवस्था करें। इससे पहले 15 साल यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के राजू जैन साहब, यहाँ सीमा जैन जी रही हैं चेयरमैन, उन्होंने अभी इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं की है। और वर्तमान में जो हमारे अभी चेयरमैन साहब चुन के आए हैं, खुशबू जायसवाल जी, हमें उम्मीद है कि वो जो है इसके बारे में सोचेंगे, उनके सामने एक प्रस्ताव हम लोग रखेंगे। क्या दोनों में कोई अंतर आपको कार्यशैली में दिखेगा? बिल्कुल दिखना चाहिए। देखिए, ऐसा है, सत्ता का जब परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है कि परिवर्तन कहीं ना कहीं से जो है लाभ पहुंचाता है जनता के हित में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके यहाँ इस समय सावन का माहौल चल रहा है, और सावन का आज पहला दिन है। जैसा कि हम जानते हैं कि सावन के पहले दिन यहाँ पर कुछ ऐसी नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था कांवरियों के लिए रुकने के लिए, ठहरने के लिए कोई सुविधा है?
देखिए, कावड़िया की बात अगर आती है, कावड़ी एक तीर्थ यात्री होते हैं। इनके लिए सरकार का ये फर्ज बनता है, कर्तव्य है कि उसकी जो है सुरक्षा के लिए जगह जगह कावड़िया के लिए यात्रियों के लिए वो अपनी व्यवस्था करे। और ये हमारे ख्याल से वैसे तो होता है, लगभग हर साल इसके लिए इंतजाम किए जाते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि पीस कमेटी की अभी हर थानों में, हर जिले पे और तहसील क्षेत्रों में बैठकें की गई, थानों में, कोतवाली में। तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, जितनी भी तहसीलें हैं, जितनी भी नगर पालिका क्षेत्र हैं, अपने अपने तहसीलों में व्यवस्था चिन्हित करें। और ईओ भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि अपने आप पांडाल लगवाएं, उनके पेयजल की व्यवस्था करें, उनके ठहरने की, जैसे कांवरिया गोला से चले और जा रहे हैं लंबे सफर में, तो उनके लिए क्या व्यवस्था, क्या कहीं कोई पांडाल नगर पालिका परिषद की ओर से या तहसील प्रशासन की ओर से लगाया गया बिस्वा क्षेत्र में? नहीं, अभी तो हमारी जानकारी में नहीं है कि कहीं लगाया गया हो, लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो कार्यशैली, उस पर हम कोई शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सरकार है, हमारे प्रदेश की सरकार या माननीय योगी जी ने जो निर्देश दिया है अधिकारियों को, और खासकर जो आपने कहा कि जिलाधिकारी से लेकर और खासकर हमारे थाना के प्रभारी निरीक्षकों को जो आदेश दिया है, तो ये तो एक बेहतर चीज़ है और अच्छी चीज़ है कि हम किसी भी यात्री को या कावड़ी जो तीर्थ यात्री हैं, इनके लिए एक बेहतर से बेहतर हम इंतजाम करें और बेहतर से बेहतर इनको सेवाएं उपलब्ध कराएं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपके नगर क्षेत्र बिस्वा में क्या कोई पेयजल की व्यवस्था कोई मुख्य मार्गों पर? पेयजल की व्यवस्था कहीं कहीं पर है, लेकिन जो यहाँ के स्वास्थ्य जो समाज सेवी लोग हैं उनके द्वारा है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा कोई हमने अभी तक नहीं देखा है कि कहीं पर खासकर नगर पालिका परिषद बिस्वा की जानिब से लगाया गया हो। इस तरह से अभी तक हमने नहीं देखा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पुष्पू जायसवाल जी जैसे चेयरमैन बने हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये अपने कुछ वादों पर खरे उतरेंगे। और हमें ये भी उम्मीद है कि ये बिस्वा की जनता को आगे आने वाले समय में लाभ पहुँचाए। अभी चूँकि नए चेयरमैन पद संभाला है, अभी नया पद है उनके पास, तो अभी हमें उम्मीद है, और हमें उम्मीद नहीं बल्कि हमारी जनता को उम्मीद है, इसीलिए वो जनता हमारी चुन के लाई है उनको। पूरे दावे के साथ आप कह रहे हैं कि पुष्पू जायसवाल जी काम कराएंगे, तो क्या हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं, क्या नगर में कुछ विकास होगा? देखिए, जाहिर सी बात, इससे पहले मैंने कहा है कि जब परिवर्तन किसी चीज़ का होता है तो परिवर्तन में लाभ होता है जनता का, इसीलिए 5 साल बाद चुनाव आता है कि परिवर्तन हो। और जब परिवर्तन होता है, जब किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर विराजमान सदियों से चला आ रहा है, अब 15 साल से विराजमान थे राजू जैन साहब, सीमा जैन जी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब इनका परिवर्तन हुआ है नगर पालिका परिषद सीट का, तो जाहिर सी बात है पुष्पू जायसवाल बेहतर काम करेंगे जनता के लिए और हमारे खासकर बिस्वा क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर एक संदेश देंगे आने वाले समय में। जुनैद खान, कहाँ के निवासी? बिस्वा, जिला सीतापुर, बिस्वा के किस मोहल्ले के? पुरवारी टोला। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके ये बिस्वा क्षेत्र जो जिसके मुख्य चौराहे पर आप खड़े हैं, और महमूदाबाद रोड को, और ये पैतेपुर रोड को, और ये आपके सीतापुर रोड को, और ये आपके बहराइच और सिधौली 4 संपर्क मार्गों को जोड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर नगर पालिका परिषद की ओर से क्या कोई ऐसा सुलभ शौचालय इन 4 मुख्य मार्गों पर बना है? नहीं, अभी कोई सुलभ शौचालय नहीं बना है। अभी पिछले जो चेयरमैन साहब थे तो उन्होंने कोई काम तो इसमें का हुआ, शौचालय वाला काम तो हुआ नहीं है। अब नए जो आपके चेयरमैन साहब हुए हैं पुष्पू जायसवाल जी, शायद वो ये इस समस्या पर ध्यान देंगे, क्योंकि वो अब आजकल नालों की सफाई तो वो करा ही रहे हैं, तो हो सकता है वो शौचालय पर भी ध्यान देंगे वो। जैसा कि सबसे बड़ा मुद्दा है आम जनमानस और यहाँ के व्यापारियों का, कि यहाँ के व्यापारी दुकान पे अपनी शॉप पे बैठे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, अगर उनको कहीं पर सुलभ शौचालय की ज़रूरत पड़ जाए और उनके यहाँ कोई कस्टमर ही आ जाए, कोई महिला ही आ जाए, उसको सुविधा की मतलब अगर उपयोग करना चाहे सुविधा का, तो क्या ऐसी सुविधा है आपके? नहीं, हमारे अभी इसमें सुविधा नहीं है। यहाँ पे लोग खड़े होकर नाली, अगर यहाँ पे कोई शौचालय की सुविधा नहीं है, लोग अगर जो उनको लगता है टॉयलेट वगैरह, तो वो नाली में ही खड़े होकर करते हैं। नाली में खड़े होकर के जब टॉयलेट करते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई आपत्ति होती होगी, यहाँ पर डांटता होगा, मना करता होगा, ठीक है, और यहाँ पर गंदगी भी फैलती होगी। तो यहाँ पर क्या कभी नगर पालिका परिषद बिस्वा के द्वारा कोई नगर में दवा का छिड़काव या नाली में मच्छरों के लिए छिड़काव करवाती है?
देखिए यहाँ की जो समस्या है जो शौचालय की है, यहाँ पे लोग जो खड़े होकर शौचालय करते हैं तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी जो है बदबू आने लगती है। जो लोगों को राहगीर जो होते हैं जहाँ आने जाने के लिए उनको बहुत समस्या होती है। हाँ, कभी कभी जो है नगर पालिका की तरफ से वहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लग गई या उस पर चूने का काम करवा दिया, मगर और कोई और तरफ ध्यान नहीं दिया गया। नहीं तो आपके क्या लगता है कि क्या नगर क्षेत्र आपके बिस्वा नगर पालिका में 4 संपर्क मार्ग हैं और चारों संपर्क मार्गों पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था महिला और पुरुष के लिए होनी चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर जैसे कि कोई भी अगर कहीं जगह नहीं भी मिल रही है तो एक जो आपके वैकल्पिक जो शौचालय होते हैं, जो आपके गाड़ी में जो शौचालय होता है उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि लोगों को और काफ़ी दिक्कत का ही सामना ना करना पड़े, क्योंकि दिक्कत बहुत होती है क्योंकि कोई भी शौचालय यहाँ पर नहीं है तो इसके लिए इधर उधर खड़े होकर पेशाब करना उनके लिए मजबूरी है। अच्छा, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, गर्मी का सीजन चल रहा है, महागर्मी है और हर व्यक्ति 20 रुपए की बोतल का पानी नहीं खरीद के पी सकता है। आम जनमानस कोई दवा लेने आता है, तो क्या आपके यहाँ नगर पालिका परिषद की ओर से क्या कोई बिस्वा की ओर से क्या कोई आपकी पेयजल की व्यवस्था है? देखिए पहले हमारे यहाँ जो है चौराहे पे व्यवस्था करी गई थी नगर पालिका की तरफ से, टंकी लगवाया गया था, मगर वो भी टंकी ज़्यादा दिन नहीं चली, उसका कहीं पाइप टूट गया, कहीं कुछ हो गया तो वो व्यवस्था फेल हो गई थी। अब इस टाइम तो अभी यहाँ पे नहीं है, एक आध दो जगह पे वो चल रही, मगर बड़े चौराहे जो मेन जो मार्ग है बिस्वा का वहाँ पे व्यवस्था नहीं है इस तरह। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि बिस्वा का जो LIC चौराहा बोला जाता है मुख्य मार्ग, वहाँ पर 2 मटके रखे हुए हैं, उस पे लाल कपड़ा पड़ा हुआ है, उसमें पानी नहीं, क्या ये बात सही है? जी मैंने उस पर मैं अभी कभी गया नहीं, उस पर मैं बता नहीं पाऊँगा ये चीज़ कि पानी है कि नहीं है उसमें। और आपके यहाँ क्या इन मार्गों पर कोई सरकारी हैंड पंप वगैरह लगाए हुए? नहीं, कोई हैंड पंप नहीं है इस रोड पे, चौराहे के रोड पे, कहीं भी कोई भी रोड पे इसकी व्यवस्था नहीं है।